नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज एक ऐसे गांव में जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, दक्षिण गौजाजाली। हल्द्वानी मार्केट से बिल्कुल लगा हुआ ये गांव बहुत आलीशान है। और गौजाजाली इस गांव के तीन मुख्य भाग हैं: उत्तर गौजाजाली, बिचली गौजाजाली और दक्षिण गौजाजाली। मंगल पड़ाव से थोड़ा आगे निकलने के बाद पहले सीधे सीधे रोड था, लेकिन अब फ्लाईओवर पुल बन जाने के बाद इस गांव में जाने के लिए थोड़ा पहले से ही निकलना ठीक रहता है। फ्लाईओवर बन जाने के बाद थोड़ा पहले से एक रास्ता निकलता है मंडी गेट के सामने से, उसी रास्ते से हम निकल गए हैं और बाईपास रोड में मिल गए हैं। ये रही बाईपास रोड, खूब चौड़ी चौड़ी रोड बना दी गई है। इसी रोड से एक रोड बाएं हाथ की तरफ कटेगी और आ जाएगा गौजाजाली गांव। गांव में पहुंचते ही चिड़ियों की चहचहाहट इतनी मधुर और बेहतरीन, बड़े बड़े से खेत देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है। हल्द्वानी के पास बसा एक शांत, सुंदर और तेजी से बदलता हुआ गांव गौजाजाली। तराई का इलाका, यहाँ की जमीन भी काफी उपजाऊ है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत बढ़िया फसल गेहूं की देखने को मिल रही है। यहाँ गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और रखते हैं एक साजी, जो कि इनकी जमीन की देखरेख करता है और उपज प्राप्त करता है। इस तरह से गेहूं के खेत, थोड़ा सा बारिश और तूफान की वजह से गेहूं थोड़ा सा गिरे हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन पैदावार यहाँ पर बहुत बढ़िया रहती है। उत्तर की ओर का दृश्य, उत्तरी गौजाजाली। कभी यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत हुआ करते थे, लोग सादा जीवन जीते थे। सड़कें भी उतनी बढ़िया नहीं थी, कीचड़ से सनी हुई रहती थी और एक पैदल मार्ग यहाँ से गौरा पड़ाव सीधा निकलने के लिए भी हुआ करता था। अब यहाँ पर काफी बदलाव आ गया है। धीरे धीरे खेत कम होते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बनने लगी हैं। सचमुच यहाँ पर शहर और गांव दोनों का आनंद देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गांव का जीवन शहरों की तरह ही है, लगभग पहले की तरह गांव नहीं रहा, बहुत ज्यादा विकास धीरे धीरे हो रहा है। गौजाजाली की असली खासियत है यहाँ की शांति और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण। एक समय में गांव के बगल से ही गौला नदी बहा करती थी। अब गौला नदी का रुख थोड़ा सा आगे को हो गया है। सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, ये पूरा गौला नदी का ही इलाका है। और इस तरह से साजी यहाँ पर जमीन की खेती करने के लिए रहते हैं मकान बनाकर। फूलों से सुसज्जित लोगों के घरों के आगे गमलों में बहुत बढ़िया बढ़िया फूल यहाँ पर लगे हुए हैं और फलदार वृक्ष भी लगा रखे हैं। चीकू का वृक्ष, कागजी नींबू का वृक्ष देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और ये रोड व्यवस्था अब थोड़ा सा ठीक हो गई है। ये रोड सीधा मिलती है तीन पानी पर। हालांकि फ्लाईओवर बनने के बाद गांव वालों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा घूमकर आना पड़ता है। वो पटरी वाली रोड अब बंद हो चुकी है और गेहूं की खेती कुछ इस तरह से हो रही है, बहुत बढ़िया गेहूं। ये जगह शहर के शोरगुल से थोड़ा दूरी पर है, लेकिन फिर भी हल्द्वानी शहर से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यही वजह है कि बहुत से लोग अब यहाँ रहना पसंद करने लगे हैं। एक तरफ गांव की शांति और दूसरी तरफ शहर की सुविधाएं, दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुबह के समय यहाँ की हवा, पक्षियों की आवाज और गांव की शांति मन को अलग ही सुकून देती है। लहराते हुए ये पेड़ मन को प्रसन्न चित्त करते हैं। ये रहा वो रास्ता जो यहाँ से सीधे गौरा पड़ाव की तरफ निकलता है, अभी भी निकलता है। बहुत से लोग पैदल इस रास्ते से गौरा पड़ाव निकल सकते हैं। कुछ समय पहले तक गौजाजाली एक ग्रामीण क्षेत्र था। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते थे। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। गांव में किसी के घर खुशी हो या दुख, पूरा गांव एक साथ खड़ा रहता था। कठिनाइयों के बावजूद भी लोगों के चेहरों पर संतोष हुआ करता था। यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गौला नदी बिल्कुल बगल से ही बहा करती थी और अब काफी दूर हो गई है। इस प्रकार का गांव का मंदिर, भद्रकाली माता का ये मंदिर पूरे गांव का है और यहाँ पर आज भी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। सामूहिक रूप से भागवत का आयोजन किया जाता है और समय समय पर कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं। समय बदल चुका है, गौजाजाली में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई नई सड़कें बन रही हैं और शहर के लोग यहाँ पर जमीन खरीद कर बसने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये गांव शहर के बिल्कुल नजदीक है, इसी वजह से शहर के लोग यहाँ पर रहना पसंद करने लगे हैं। क्योंकि यहाँ से अस्पताल, स्कूल और बाजार ज्यादा दूरी पर नहीं है, सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ पर जमीन खरीद खरीद के
बस रहे। गांव के साजी दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। देखिए गेहूं की फसल यहाँ पर समेट रहे हैं और उसके बाद शाम को आराम से दिल खुश होकर के खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ गांव की पुरानी पहचान भी बदलती जा रही है। जहां पहले खेत दिखाई देते थे वहां अब मकान बनने लगे हैं। जहां पहले शांति थी वहां अब गाड़ियों का शोरगुल सुनाई देने लगा है। शहर की भागदौड़ से दूर शांत प्रिय इलाके में समय बिताने के लिए ये जगह अभी भी बहुत बेहतर है। त्योहारों के समय में यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया और सुंदर रहता है। गांव में सभी लोग मिलजुल कर हर त्योहार को उत्साहपूर्ण ढंग से मनाते हैं। गंगवारा देवी, होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, पूरे ग्रामवासी मिलजुल करके अच्छे से उस त्योहार को मनाते हैं। इस गांव के बुजुर्ग आज भी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था हल्द्वानी के पास बसे एक छोटे से गांव गोजाजाली का छोटा सा सफर। एक ऐसा गांव जो धीरे धीरे बदल रहा है लेकिन आज भी अपने अंदर पुरानी यादें और अपनापन सजोए हुए है। आप सभी लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा। वीडियो में बने रहने के लिए सभी मित्रों का दिल से आभार, हार्दिक धन्यवाद। इस तरह से ये पूर्ण, परिपूर्ण और खुशहाल गांव है दक्षिण गोजाजाली का।